ये चुनाव देश को किस दिशा में ले जाने का काम होगा उसका चुनाव है। आने वाले समय में संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र को बचाएगा, इसलिए लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के प्रचार कर रहे थे। अब क्योंकि समय बहुत कम बचा है, कल मैं और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी आगरा में थे। उससे पहले बुलंदशहर में कार्यक्रम किए, उससे पहले मुजफ्फरनगर से लेकर के मेरठ तक कार्यक्रम हुए, हापुड़ में कार्यक्रम हुआ है। और जो पहले चरण की हवा बता रही है, जो पहले चरण का माहौल है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा उत्तर प्रदेश से सहाय होगी। आज मैं अलीगढ़ में आपके बीच में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जितने प्रत्याशी हैं, उनके सहयोग और समर्थन के लिए मैं आया हूँ। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी उन्हें भारी बहुमत से जिताने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कई समय से उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है, कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से किसानों को निराश किया है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि किसानों के ऊपर इस तरीके से अन्याय होगा। किसान और खेती करने वाले लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किसानों को बर्बाद किया है। कौन नहीं जानता कि किसानों को साल भर बैठना पड़ गया, साल से ज्यादा बैठना पड़ गया। वो लोग अपने ऊपर जो 3 कानून लागू हो रहे थे, थोपे जा रहे थे, उसके खिलाफ खड़े हो गए। लगातार उत्तर प्रदेश, पंजाब और देश के किसान आए। सरकार उस समय गुणगान कर रही थी 3 कानूनों की, और अंततः जैसे ही चुनाव करीब आया, उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। हम लोग जानना चाहते हैं कि उस समय जब 3 काले कानून लागू हो रहे थे, उस समय आप कानून की अच्छाई बता रहे थे और किसानों के हक में बता रहे थे, लेकिन जैसे ही तीनों कानून वापस लिए, हम लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि अब उनके हक में क्यों है। अगर लाना हक में था किसानों के 3 कानून, तो क्या 3 कानून वापस देना भी हक में था? ये किसान की दुर्दशा है कि किसान को खाद नहीं मिल रही। जिस समय से खाद की जरूरत थी, किसी किसान को खाद ही सरकार नहीं मिला। खाद के अलावा जो बोरी में चोरी हुई है, खाद अगर मिल भी गई किसान को, तो बोरी में से चोरी देखी उसने। डीजल, पेट्रोल, हर जरूरत की चीज महंगी है। और सोचिए अगर कमाई ज्यादा हो जाएगी और महंगाई दुगनी होगी, तो किसान के परिवार में खुशहाली कैसे आएगी। कोविड के समय पर, कोरोना के समय पर यहाँ पर चलते हुए मजदूरों को देखा। इसी रोड से, जीटी रोड से न जाने कितने मजदूर जो महाराष्ट्र, गुजरात में थे या दिल्ली में थे, अन्य प्रदेशों में थे, इसी रास्ते उत्तर प्रदेश के अपने घर पहुंचे और बिहार के घर पर पहुंचे। हम जानना चाहते हैं, जब सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश का मजदूर और खासकर उत्तर प्रदेश का मजदूर भूल नहीं सकता कि किस तरीके से सरकार ने मजबूर किया तो उन्हें पैदल चलने।
और कोरोना के समय पर जब दवाई उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, पर्याप्त बिस्तर अस्पताल में होने चाहिए थे, ऑक्सीजन मिल जानी चाहिए थी, ये सरकार दवाई बिस्तर ऑक्सीजन नहीं दे पाई और जितने लोगों की जान गई है अभी तक गिनती नहीं पता है। जो कोरोना के समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी चीजें थी, ऑक्सीजन जरूरत चीज बन गई थी, उसको डॉक्टर नहीं उपलब्ध करा रहे थे, अधिकारी उपलब्ध करा रहे थे। अगर किसी ने जनता को धोखा दिया है तो डबल इंजन की सरकार ने धोखा देने का काम किया। आज नौकरी और रोजगार नहीं है, इसके बाद नौकरी रोजगार नहीं है। कहां है नौकरी और रोजगार? जो कारखाने लगने थे, मुझे खुशी इस बात की कि अलीगढ़ को भी कुछ शामिल करने डिफेंस कॉरिडोर में। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या बनने जा रहा है यहाँ पर और क्या बनकर के तैयार हो जाएगा। सुना है झांसी में मिसाइल बनाना चाहते थे, अभी वहां मिसाइल नहीं बन पाई है, और अलीगढ़ में भी कुछ डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से कुछ बना रहे होंगे। सुना है कि तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ है डिफेंस कॉरिडोर? और जो इन्वेस्टमेंट के बहाने लगभग 4.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, वो एमओयू कहाँ है? क्या कोई नया उद्योग कारखाना था? मुझे याद है जिस समय ओमकार राजवा जी और हम लोगों ने सहयोगी दल ने पहली मीटिंग की थी मऊ जिले में, उसी समय तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी गई और अलीगढ़ के लोग ताले लगाने का काम करेंगे। जब से आरएलडी और समाजवादी संघ आए हैं पश्चिम में, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे। उनकी भाषा देखिए, आज उन्हें जवाब देना चाहिए अपने संकल्प पत्र जो उन्होंने 5 साल पहले जनता के बीच में रखा। किसान की आय दोगुनी, लैपटॉप, टैबलेट और न जाने क्या क्या देंगे, डेटा देंगे, फ्री वाईफाई देंगे। लखनऊ में तो बड़े पैमाने पे लैपटॉप बढ़ गए, स्मार्टफोन बढ़ गए, बताओ अलीगढ़ के लोगों को कितना मिल गया। और मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी सरकार आज भी जमीन पर नहीं। अगर कोरोना के समय पर सबसे ज्यादा मदद की किसी ने तो एम्बुलेंस, पुलिस का नंबर 100 से 112 करके गवारा कर दिया सरकार ने। और लैपटॉप जिसके घर में भी होगा वो आज भी समाजवादी सरकार ने ये दिए हुए चल रहे होंगे, आज भी बंद नहीं होंगे। इसलिए हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के एक गठबंधन तैयार किए हैं और बड़े पैमाने पर छोटे दल, क्षेत्रीय दलों को लाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। ये एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम हम लोग करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी के फाउंडर आपकी छठा प्रत्याशी को ये नहीं पता कि उसके फाउंडर कौन है और आपकी स्पेलिंग भी नहीं पता है, और वो जनता के बीच में जा रही हैं और उनको ये भी नहीं पता कि नेशनल सेक्रेटरी कौन है। मैं ये कहता हूँ उन्हें कुछ न पता हो, उन्हें साइकिल चुनाव से तो पता है। मैं अपने छर्रा के प्रत्याशी से कहूँगा आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल साइकिल, और साइकिल ऐसी जिसमें हैंडल भी है, 2 पहिए भी हैं, और एक पहिया हमारा डॉक्टर गामू मुहैया जी का है और दूसरा हमारा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का है। कम से कम समाजवादियों के साथ हम अम्बेडकरवादियों से अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी ने जिस समय घटना के बारे में जानकारी मिली उसी समय निंदा की। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या माफिया गुंडे जाते जाते उन्हें कोई नेता दिखाई दे गया तो फायर करते हुए चले। ये सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की फेलियर है।
ये कानून व्यवस्था का जो प्रचार कर रहे हैं, इनकी कानून व्यवस्था हमने बहुत बार देखी है। हाथरस की बेटी को किस तरीके से उसके परिवार के लोग न्याय चाहते थे, सम्मान के साथ दाह संस्कार करना चाहते थे। इस सरकार के लोगों ने क्या किया? इतना जघन्य अपराध, और उसके बाद आखिरी समय पर परिवार जो सम्मान देना चाहता था अपनी बेटी का, भाई अपनी बहन का, वो भी सरकार ने नहीं देने दिया। और सही मायने में अगर आपके अलीगढ़ के अस्पताल में इलाज सही मिल जाता तो शायद हमारी बहन आज जिंदा होती। अखिलेश जी, ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो प्रदेश में क्राइम बहुत ज्यादा था और 90% क्राइम खत्म हो चुका है। क्या अखिलेश यादव जब दोबारा अगर सत्ता में आते हैं तो क्रिमिनल और क्राइम पर उनकी क्या सोच होगी? मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ आपके माध्यम से, जो लोग भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं वो एक भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। समाजवादी सरकार में पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन काम हुआ कि उन्हें मौके पर घटना में पहुंचने के लिए गाड़ी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिया था कि कम समय पर पहुंच जाए। जो 100 नंबर की गाड़ी जो 112 आज हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले 8 किलोमीटर की दूरी पर मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी रहती थी। अगर हमें ये दूरी भी कम करनी पड़े और गाड़ियों की संख्या दुगनी करनी पड़े तो समाजवादी सरकार में इन गाड़ियों की संख्या दुगनी कर करके कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं, क्या वो हाथरस की घटना भूल गए? क्या गोरखपुर जो गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, एक व्यापारी और कारोबार के लिए आया, काम के लिए उसको पीट करके पुलिस ने मार दिया, जान ले ली। और आज देश में कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए। और हमारे मुख्यमंत्री वो ऐसे थे जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, 50 CM न जाने कितने मुकदमे थे। और ये कमाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद के मुकदमे वापस ले लिए, 50 CM ने अपने वापस ले लिए। क्या समाजवादी पार्टी मुसलमानों को रिजर्वेशन देगी? 2012 में वादा किया था कि हम सरकार बनाएंगे रिजर्वेशन देंगे। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आरक्षण को लेकर के, अरे भाई हमें दिल्ली पहुंचा दो, हम जो होगा हमारे तो पहले दिन का लाया फैसला। मुख्यमंत्री पहली बार कह रहे हैं 2012 में समाजवादी पार्टी ने रिजर्वेशन की बात कही थी, क्या पूरा करेगी? सरकारी कर्मचारी से अक्सर करके सवाल करते हैं पुरानी पेंशन को लेकर। पुरानी पेंशन बहाल होगी और पुरानी पेंशन बहाल के लिए समय समय पर कर्मचारी हमसे मिलते रहे और उनकी मांग ये थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेकर के आ रही है। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार मुस्लिम को रिजर्वेशन देगी समाजवादी पार्टी। क्या इधर मुसलमानों को रिजर्वेशन देगी क्या? देखिए, अगर आप एक पूछेंगे सर, मुख्य मेरा सवाल हमारे मुख्यमंत्री का कंप्रेसर है क्या? हमारे मुख्यमंत्री का कंप्रेसर। सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल गर्मी का नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ पर रोजगार और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी निकलेगी। जवान जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस भर्ती के लिए नौकरी निकलेगी। सर, मुख्यमंत्री कहते हैं 80% और 20% में 80% सकारात्मक है और 20% कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं रखते। इस बार विचारधाराएं साथ आ रही है, लोग आए ना आए, 5 साल में मुख्यमंत्री लीडर्स आए ना आए, कहा जा रहा है भाजपा की तरफ। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये चुनाव संविधान बचाने का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई तो दिल्ली में नई लोकसभा बना रहे हैं। मोदी जी का कहना है हो सकता है संविधान ही बदल देंगे लोग। जो लोग
इंडिया गेट में अमर ज्योति को बदल रहे, शहीदों के लिए, हमारे सम्मान, फौज के जवानों के लिए क्या सम्मान की बात है, हर चीज बदलना चाहते हैं। और जनता इस बार इनके बाबा मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है। वो कह रहे हैं ना 5 साल में कोई आरोप नहीं लगा मुख्यमंत्री पे, भाजपा का दावा है। आप जब सत्ता की शपथ लेंगे, जब हलफ लेंगे, तो आप पर 2 बड़े चैलेंजेस होंगे। एक चैलेंज होगा बेरोजगारी, दूसरा चैलेंज होगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जिन लोगों ने सोसाइटी में हेल्थ क्रिएट कर रखी है, जाहिर है आपने 12 में बहुत काम किया, लेकिन इसके बावजूद हेल्थ जीती, तो आप इन दोनों चीज़ों को जब न्यायालय की हलफ लेंगे, तो इन दोनों चीज़ों को कैसे आप बैलेंस करेंगे? क्या कोई ऐसी वजारत यानी मिनिस्ट्री होगी जो हिंदू मुसलमान के दरमियान, तमाम मजहब के दरमियान एक प्यार मोहब्बत भी कायम करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा दोनों आपके साथ, तो कैसे मैनेज करेंगे? इसीलिए कई मौकों पर मैंने कहा इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ करके, मेल जोल की, गंगा जमनी तहजीब की, भाईचारे की राजनीति कर रही है और पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि अलीगढ़ के उद्योग और अलीगढ़ के कारोबारी अपने प्रयासों से, अपने मेहनत से लगातार न केवल यहाँ के लोगों को रोजगार नौकरी दे रहे हैं, बल्कि एक्सपोर्ट कर करके दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हार्डवेयर डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर हमें बनानी पड़ेगी, तो यहाँ के उद्योग और यहाँ के कारीगरों को जोड़ने के लिए ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिससे रोजगार और नौकरी भी मिल सके। मुख्यमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अपनी पहचान है कि दुनिया में यहाँ के प्रोफेशनल्स हैं। मुझे याद है कि जिस समय राष्ट्रीय कवि नीरज जी जिंदा थे, वो अलीगढ़ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाना चाहते थे और उस समय उन्होंने जमीन भी चिन्हित करा दी थी, क्योंकि वो तालाब की जमीन थी, इसलिए संभव नहीं था, क्योंकि एनवायरमेंटल लॉज ऐसे हैं कि आप जमीन को एक्वायर करके नहीं कर सकते। लेकिन मैं अलीगढ़ के लोगों को भरोसा दिला सकता हूँ, जहाँ हार्डवेयर को लेकर के, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने को लेकर के और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लेकर के अगर हमें एसएमई इंडस्ट्री को सहयोग करना पड़ेगा, अलग से कुछ पैसे लेकर के यहाँ की मदद करनी पड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी मदद। सर मुख्यमंत्री कहते हैं, सरकार में सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। जो संकल्प पत्र उन्होंने बनाया उसमें सबसे पहले कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हमें कोई बता दे कि आय दोगुनी हुई हो किसान की। अगर खाद जो सरकार न दे पाए तो आप सोचिए कैसी सरकार। हमने कहा कि गन्ने के भुगतान के लिए समाजवादी सरकार में किसानों को मिल से नहीं लड़ना पड़ेगा, धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा। किसान समाजवादी सरकार बनेगी तो एक फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिससे किसानों का समय पर भुगतान हो सके। सर मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। आज सरकार के लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री का कहा, उन्होंने कहा कि हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। तो अगर बिजली के बिल आज आधे कर रहे हो आप, इसका मतलब ये था कि 4.5 साल से आप पैसा वसूल रहे थे, क्या आप 4.5 साल का पैसा वापस करेंगे? और हमारे मुख्यमंत्री आपके जिले में भी आए थे, मुझे उम्मीद थी कि वो कारखाने का नाम बोलेंगे, और मैं परसों अगर आ रहे हैं तो आप उससे कहिए कि बिजली कारखाने का नाम लेकर के बता दो। जो मुख्यमंत्री यहाँ आए और हरद्वारगंज के प्लांट का उद्घाटन किया, मुझे लगा कि बिजली के कारखाने का नाम बताएंगे कि ये बिजली का कारखाना क्या है, लेकिन उन्होंने न केवल आपको निराश किया, मैं टीवी पे देख रहा था, मुझे भी निराश कर दिया। जो मुख्यमंत्री बिजली का कारखाने का नाम न ले पाए, 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर मुंह से आप परसों सुन लो तो हम मान जाएंगे। ये कारखाना जो समाजवादियों की सरकार में लगना शुरू हुआ, पूरा हो गया है। ये चाहते तो पूरा हो जाता है, सस्ती बिजली मिलती,
आप खुद महसूस करिए कि जिस समय बिल आता है तो बताओ जनता को करंट लगता है कि नहीं लगता है। और 2 बार सरकार बनी इनकी, क्या उत्तर प्रदेश का कोटा जनता के लिए बिजली का नहीं बढ़ा सकते थे? ये बिजली का कारखाना शुरू होगा, किसानों को सिंचाई का फ्री और साथ ही साथ घरेलू बिजली फ्री देने का काम जाएंगे तो क्या लेकर के आ रहे हैं? देखिए, ये गठबंधन किसानों की खुशहाली लेकर के आ रहा है, ये तकलीफ है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी जब से संग आए, जब से साइकिल और हैंडपंप साथ है, इनके दरवाजे बंद हुए। सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 80 बनाम 20 पर कहते हैं बड़ा चुनाव था। इतने नहीं कौन सुना एक एक करके यूपी के मंत्री सतीश महाना उनकी सभा में आवाज साफ पहुंच चुके थे, उन्हें सभा छोड़कर भागना पड़ा, जिस पर उन्होंने कहा कि जिसने छोड़े उत्तर प्रदेश में आगे साल, उत्तर प्रदेश में छाना आज पता लगा आपको? मुझे नहीं, आप क्या करेंगे? नहीं, हमें तो बहुत पहले से पता है, 4.5 साल से परेशान है इस कांड से। उस समय भी थे, पहले भी थे। सर 80 बनाम 20 को बता दीजिए सर। 80 आप 80 बनाम 20 समझते नहीं सर 80 लेके चिल्ला पे कुछ कहेंगे, चिल्ला पे जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो 80% लोग हैं वो गठबंधन के साथ हैं और 20% नाराज हैं, तो 100 के 100% गठबंधन के साथ हैं। आप बात नहीं समझ रहे। कभी बताइए आप, कोई सांसद कूटा के गाँव में नहीं घुस पा रहे, गाँव में इनका विधायकों का बहिष्कार होना है और जनता तिरस्कार कर रही है इनका। भाजपा अखिलेश जी सरकार आपकी बनती हुई नजर आ रही है। 2 सवाल बुनियादी है, आप बहुत सब आदमी हैं, सभी पार्टी हैं, आप खवातीन के लिए सरकार बनने के बाद हर चैनल वाले को एक एक बार पूछने को मौका देना चाहिए, है ना? दिया, जाहिर है आप बहुत सवाल किए जानता हूँ। आप भैया ने हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो भाई। देखो 15 साल के जर्नलिज्म में अलीगढ़ में कोई वजीर नहीं देखा, कोई सरकार ने मिनिस्टर नहीं बनाया। क्या आप अलीगढ़ को सरकार बनने के बाद वजारत देंगे और खवातीन को क्या रिजर्वेशन देंगे? अपने को सब पता है। देखिए, अभी कांग्रेस ने जो दिए सब हमारी बहन बताओ हराने के लिए दिए। नहीं, आप क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार में, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ आपके माध्यम से, उनके जो सवाल हैं पढ़ाई के, शिक्षा के, स्वास्थ्य और सिक्योरिटी, तीनों इश्यूज को पिछली सरकार में कोशिश करके रिजॉल्व किया। आने वाले समय में अगर हमें उनके शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनकी सुरक्षा को लेकर के अगर अलग से योजना भी बनानी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में बनेगी। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूँ कि 1090 आवर वुमेन लाइन योजना शुरू की थी, जिसमें अगर किसी भी बेटी को, बहन को, महिलाओं को कोई अगर परेशान करता था और तकलीफ पहुंचाता था, उस पर जानकारी देने पर कार्रवाई होती थी। मुझे याद है लाखों बहनों को उससे मदद मिली थी। और कई बार क्योंकि बहन बताना नहीं चाहती है कि कौन परेशान कर रहा है, कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, तो वो योजना ऐसी थी जिसमें किसी को जानकारी नहीं मिलती थी। और मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था कि ये 1090 है योजना अच्छी है, इसको और स्टेटों को भी लागू करना चाहिए। मुझे याद है कि न्यूट्रिशन मिशन चलाया गया था कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको पौष्टिक आहार कैसे मिले। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ टाइप करके हमने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया था, उनके एक्सपर्ट लोगों से जानकारी करके कि माओ को और गर्भवती माँ को क्या खाना दें, कैसे स्वास्थ्य का ध्यान दें, उन योजनाओं पे काम हुआ। अगर अलीगढ़ में अगर आप जाएं
तो जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो सबसे ज्यादा पाएंगे कि हमारी बहनों को मिला, जो आगे की पढ़ाई करने जा रही थी उनको मिला। विशेष योजना महिलाओं को चलाई थी एम्बुलेंस 102 जो फ्री थी, अस्पताल तक ले जाती थी, अस्पताल से वापस लाती थी। और इस बार मैंने तय किया है कि ये जो 500 रुपए जो हम अकाउंट में भेजते थे पहले, ये बीजेपी वाले प्रचार में बहुत आगे हैं, झांसा देने में बहुत आगे, झूठ बोलने में बहुत आगे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आप देखोगे, जो जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोलता है। अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोलेगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलेगा, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। ये बीजेपी का काम है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जो हमारी गरीब महिलाएं थी, ये हमारे विधायक उस समय के रहे होंगे, वो जानते होंगे, समाजवादी पेंशन दी थी। उसमें जात के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं था, वो आबादी के हिसाब से था। और हमारा एक साथी पूछ रहा था कुछ, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें आप प्रदेश के स्तर पर नहीं कर सकते, तो समाजवादी सरकार में आबादी के हिसाब से उनको देने का काम किया था। समाजवादी पेंशन जो थी वो कोई भी वर्ग रहा होगा उसे आबादी के हिसाब से दिया गया और 500 रुपए उनके अकाउंट में पहुंच रहे थे। इस बार अपनी माओ को, बहनों को, बेटी जो गरीब है उनको 3 गुना करके हम लोग दे रहे हैं। पहले 500 रुपए देते थे, अब 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपया हम लोग देने जा रहे हैं। और तो नजीर है, मैं आपको बता सकता हूँ, जो इन लोगों ने त्याग किया है उनका भी सम्मान करेंगे। जो लोगों ने त्याग किया है, देखिए कोई पूछ लेना, कोई पूछ लेना, वो भी पूछ लेना। जो बात आपने हमारे साथी ने की है, जो हमारे साथी ने की, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो या किसी तरह का उल्लंघन ना हो, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपके शहर में भी जो आप चाहते हैं वो वजीर होगा। जिन्ना को लेकर के कुछ कहेंगे अखिलेश जी? जिन्ना को लेकर के मैं यहाँ से अपील, जिन्ना पे तो सुनेंगे ही ना, हम लोग गाँव का विकास करने वाले लोग हैं। आप सड़कें देखो, मैं जब रास्ते में आ रहा था देख रहा था कि किसी जमाने में ये कैनाल रही होगी तो नाला बन गई। कल मैं बुलंदशहर में था, जिन्ना पे कुछ कह दीजिए। बुलंदशहर में था मैं, उससे पूछ लेना। और बीजेपी का भी ज्ञान बता देना तो मैं उसका भी ज्ञान दे दूंगा। कल बुलंदशहर में था मैं, तो जब मैंने बुलंदशहर कल नहीं, उससे पहले मैंने बुलंदशहर में काली नदी देखी। काली नदी नाला बन गई, सोचो। और यही काली नदी हरदोई में जाकर के गंगा मां से जुड़ जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम गंगा की सफाई करेंगे। क्या काली नदी साफ होगी? क्या यमुना नदी साफ होगी? क्या इस तरह के नालों की सफाई को लेकर के क्या किया है? पूरा भरा हुआ है, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं। ये शहर शहरी भी लगते हैं, क्या स्मार्ट सिटी को मिला है? ये सरकार के लोग तो झूठे मुकदमे लगाते हैं। किसान 700 शहीद हुए हैं। अगर बीजेपी का एक प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएगा तब भी किसान बीजेपी के प्रत्याशियों को माफ करने वाला नहीं है। अखिलेश जी जिन्ना पर क्या कहेंगे आप? जिन्ना पर क्या कहेंगे सर? जिन्ना पर अखिलेश जी जिन्ना पर क्या कहेंगे? ये पुरानी पेंशन को लेकर के कह रहे हैं जी सर, जिन्ना पर क्या कहेंगे? अरे नहीं बोलेंगे, स्किप कर दिया, वो कुछ और पूछो। कैसे स्किप कर देंगे? ना बोले यार, बोलिए। कौन विपक्ष है? अरे भैया हाथ वाले को जानते नहीं है, झूठे हैं। जो कर्मचारी आपसे कहे उससे कहिए सत्ता में बैठे लोग झूठे हैं। इससे अच्छा झूठ कोई नहीं बोल पाता है। हालांकि झूठ भी अनपार्लियामेंट्री शब्द है, लेकिन इनके लिए फिट है। अखिलेश जी जिन्ना पर क्यों कतरा रहे हैं आप? के लोग और संगठन के लोग मुझे समय पर मिले, पत्रकार को जेल नहीं भेजा जाएगा, कोई डराएगा धमकाएगा, आपकी सुरक्षा की जाएगी। जो हमारे साथी ने पुरानी पेंशन को पूछा है, जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उत्तर प्रदेश के, कई लोग मुझे समय समय पर मिले और समय समय पर मिलने के बाद मैंने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जो पुराने अधिकारी हैं जो वित्त विभाग में काम किए हैं, उनसे राय मशवरा लेकर के मैंने ये फैसला लिया। और इसलिए जिस दिन प्रेस की थी मैंने
कि पुरानी पेंशन बहाल होगी तो कर्मचारी संगठन के लोगों मैंने बैठाया था, क्योंकि उनके बीच डिस्कशन हुआ था, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स उनके साथ बैठ करके सरकार के बजट से अगर हमें कॉर्पोरेट फंड भी देना पड़ेगा तो हम देंगे और पुरानी पेंशन बहाल। तो ये सोचते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। आजम खां पे क्यों चुके अखिलेश जी? आजम खां पूरा देश जानता है कौन नकली है। देखिए समाजवादी लोग, इसीलिए मैंने कहा ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। कभी कोई आंदोलन के लिए निकला तो कितने मुकदमे लगे, किसान आंदोलन पे निकले होंगे या किसी और अपने हक और सम्मान के आंदोलन में निकले होंगे। मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस ले नीचे करोगे, दूसरों पे मुकदमे लगा रहे हैं। जो सवाल आपने पूछा है, एक मिनट रुक जाओ भाई। क्या सवाल तुम दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो संविधान में हमारे देश को प्रेमबल में लिखा है कि सोशलिस्ट कंट्री होगा, हमारी व्यवस्था सोशलिस्ट होगी। अगर हम सेकुलर होते हैं तो हमें आपको सबको अधिकार है कि हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं। सोशलिस्ट शब्द, समाजवादी शब्द संविधान का है, वो हमें नहीं कह रहे हैं, वो संविधान को भी यही कह सकते हैं। इसलिए सावधान रहिए। जिनकी सरकार 2 बार बनी हो, उन्होंने कितने नौजवानों को बेरोजगार कर दिया।